चलिए अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर्स रिलेटेड। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर सारे चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। जो नीट के स्टूडेंट है वो भी इस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन है ये पॉइंट चार्ज ऑफ 10⁻⁸ कूलम्ब इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिकली है, मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। ये पॉइंट चार्ज है 10⁻⁸ कूलम्ब का, प्लेस्ड एट ओरिजिन। द वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम्ब। ये पॉइंट चार्ज जो देख रहा है 2 माइक्रोकूलम्ब, इसको टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ले लेना, ठीक है, क्यों नॉट कर देना। फ्रॉम पॉइंट ए 4,4,2 मीटर एंड पॉइंट बी 2,2 मीटर इज वाट। अब बोलता है इसमें 1/4πε0 9 × 10⁻19 ऐसा ही यूनिट। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको सही जवाब लिख कर आना है। हाँ, आपके पास समय है सिर्फ 1 मिनट, आप लोग सॉल्व कर दिए। आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, अब सिर्फ आप लोग सॉल्व करके देखिए। डायग्राम बनाना जरूरी भी है, बट आप लोग मेरे को डायग्राम मत बनाइए, समझ गए, मतलब आंसर होना चाहिए। मैं तो आपको डायग्राम सहित ही समझाऊंगा क्योंकि मुझे तो समझाना ही है। चलिए ठीक है, जिन्होंने बना लिया है और जिनका आंसर करेक्ट आया है चुपचाप बैठेंगे, जो नहीं बनाया है जो भी मन में डाउट होगा उसको पूछेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ बनाते हैं। एक्स वाई, बहुत पहले एक ने बोला था सर आप स्केल नहीं लेते लकड़ी का। भाई इसमें लाइन सही होना चाहिए। अगर मेरा हाथ से ही लाइन सही आ जाता तो मैं हाथ से ही बना देता, लेकिन हाथ से हमारा लाइन सही नहीं आता है, तो हम कुछ भी हो, डंडा लकड़ी जो भी हो यूज़ करते हैं। एक्स ये वाई, अब ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, कितना है, 10⁻, ये पॉइंट चार्ज 10⁻⁸ कूलम्ब यहाँ पर रखा हुआ है, ये ओरिजिन पर। अब यहाँ से कुछ दूरी पर, डिस्टेंस कुछ भी ले लो बेटा, थ्योरी में पढ़े होगे है ना, इसको कुछ भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो। तो इट्स प्लेस्ड एट ओरिजिन, द वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम्ब। मैंने ये एक पॉइंट चार्ज होगा, क्यू नॉट लिख लो। इसको हमको यहाँ से यहाँ तक लाना है, यहाँ से यहाँ उठाकर लाना है, तो हमको वर्क डन करना होगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो इसको ले लो भाई, पॉइंट ए ले लो, इसको पॉइंट बी ले लो। इसका कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया है, 4 4 2। इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया, 2 और 2 और 1, तो ये हो जाएगा कितना, आर ए, और ये हो जाएगा आर बी, ठीक है। अगर आप लोग इस टाइप का बनाए हैं तो ठीक है, या फिर आंसर आना चाहिए, लेकिन आपका सिस्टमेटिक आना चाहिए, ठीक। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सबका से लिखे हो, हाँ उसका लेना पड़ेगा, 442 है ना, 32 और 4 36, तो 6 आ जाएगा इस, और इसका कितना आ जाएगा, 2 2 4 1 8 और 9 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा डेल यू, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो ये आपका फाइनल है, यू एफ है, और ये आपका यू इनिशियल है। मैंने आप इसको यहाँ से यहाँ, इसको इस चार्ज को ला रहे हैं, चार्ज की वैल्यू कितना है अपने पास, 2 माइक्रोकूलम्ब। मैंने यहाँ पर जो चार्ज रखा है ये 2 माइक्रोकूलम्ब है, ठीक है। अब एक चीज़ मेरे को बताओ, जो इंटरनल एनर्जी का है उसका क्या फॉर्मूला होता है, हाँ क्यू बी, वेरी गुड। तो क्यू नॉट, वेरी गुड, क्यू नॉट वी बी माइनस क्यू नॉट वी ए। अब पोटेंशियल का तो फार्मूला मालूम है आपको, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 और क्यू बाई डिस्टेंस आर। तो पुट कर दो एक्सटर्नल एजेंट है ना,
क्यू नॉट कॉमन निकाल दो तो आपको इसको पुट कर देना है। अच्छा, इसको के रख देते हैं ना, क्यू बाई आर बी। अच्छा, क्यू तो निकाल दी हो ना, क्यू के भी निकाल दो, 1/RB माइनस 1/RA। ठीक है, बस। हाँ, इसकी वैल्यू RB की कितनी हो जाएगी, RB का ये इक्वल टू हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 3, हो जाएगा 36 और 6 हो जाएगा। तो K इंटू क्यू नॉट। अच्छा, वैल्यू पुट कर दो ना डायरेक्ट। क्यू नॉट की वैल्यू हमको कितना दिया है, और के की वैल्यू RB और RB का चलो पुट कर लो आप लोग, जो नहीं बनाए हैं। इतना तो कर ही सकते हो ना। हाँ, तो के की वैल्यू तो 10 इंटू, ये के है ना भाई, ये 9 इंटू 10⁻9, और क्यू नॉट की वैल्यू आपको दिया है। वन बाई 6 माइनस 1/3। देखो 4 ऑप्शन में क्या है। क्या बोल रहे हो, 2 माइक्रोग्राम। आरबी 3 है ना। अच्छा, ये गलत हो गया। अच्छा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9। कुछ गलती हो गया क्या। क्यू नॉट, अच्छा 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 अच्छा, क्यू नॉट यहाँ पर क्यू होगा ना, उसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगा, इंटू 2 इंटू 10⁻6 है ना। 9 6 का एलसीएम 6 हो गया, 3 1 जा 3 2 जा 1/6। अब आप निकाल लो। चौदह। ठीक है, तो 9 to 18, 3 इंटू 10⁻9 लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कहीं नहीं है, तो ऑप्शन आपका ये होगा, इसको 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 इंटू 10 इंटू 10⁻6, तो 30 इंटू 10⁻6 जूल, ये आपका सेकेंड ऑप्शन होगा। अब देखियो, ये भाई ये चार्ट तो अपना ओरिजिन में था, और इस चार्ज को हम 2 माइक्रोग्राम को यहाँ से यहाँ लाए ना, तो इसलिए अपन यहाँ पर क्यू को रखेंगे, क्यू नॉट जो है यहाँ पर रखे हैं, क्योंकि ओरिजिन पर था, इसलिए हमने क्यू नॉट लिख दिए। और इस टेस्ट पॉजिटिव जो भी जैसा अच्छा इसको। हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या समझ नहीं आया स्टेटमेंट मेरा, भाई ये क्यू नॉट जो था ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ गया। हाँ, डाउट हो तो पूछा करो।